गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो मैंने कल जहाँ पे स्टोरी को एंड किया था वहीं से आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि जो शाओ लूसी और वियंग वांगजी और लैंसचन थे वो सब क्लाउडसेस आते हैं। वो जो बीस स्टॉक होता है उससे बच कर उस लड़ाई कर और हमारी शाओ लूसी होती है उसको ऐसा तक चलो वियंग और वांग थोड़े से क्लोज आए क्योंकि लावन जी ने वियंग की जान बचाई होती है। बट जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो दोनों दूसरे से ऐसी नज़रें फेर लेते हैं ऐसे कि वो दोनों दूसरे को जानते भी नहीं हैं और अपने पर ऐसे निकल जाते हैं। ये बात देख के शाओ लूसी का तो मुँह खुला खुला ही रह जाता है और वो इतनी ज़्यादा टेंस रहती है कि वो अपने हाथ को अपने माथे पे पकड़ के वहीं बैठ जाती है और वो कहती है कि मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ इन दोनों का कुछ होता ही नहीं है। पता नहीं इन दोनों को क्या प्रॉब्लम है, ये कितने अड़ियल हैं। ये देख के जो लंचन होते हैं वो हंसने लग जाते हैं और वो भी वहाँ चले जाते हैं। फिर वो सोचती है कि जो फ्यूचर वर्ल्ड में जो वेंग और वांगजी है वो तो कितने प्यारे कपल थे, उन दोनों की मैरिज उसी ने कराई थी और वो दोनों तो कितने जल्दी उससे प्यार करने लग गए थे। बट जो यहाँ के जो वेंग और वांगजी वो कितने ज़िद्दी हैं, वो दूसरे का प्यार मानने को तैयार है ही नहीं। वो विश्वास ही नहीं कर रहे दूसरे को प्यार करते, पता नहीं क्या हो जाता है उनको। और शाहरुख को ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो हार रही है कि वो उन दोनों को एक नहीं कर पा रही है। इस तरह की वो अपने अपने कमरों में चली जाती है, शाहरुख भी उठ के चली जाती है वहाँ से। तब जो नेक्स्ट मॉर्निंग उन सभी को एक पत्र आता है जिन क्लैन की तरफ से कि उन सभी को जिन क्लैन के लिए इनविटेशन आया होता है 2 डेज़ के लिए वहाँ पे रहने के लिए और कुछ मतलब कि वहाँ फेस्टिवल वगैरह है उसके बारे में कुछ डिस्कस करने के सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं नानी क्लैन के उनको बुलाया होता है। तो जो हमारे जेवो जून शाओ लूसी लामन जी और वेंग होते हैं वो सब वहाँ जाते हैं जिन क्लैन में। तो वहाँ पहुँचकर उन सबको वहाँ पे जो जिन जिन जूशियन होती है जिन जूशियन होता है उससे उनकी मुलाकात होती है और जो जिन गुआंगशा होते हैं वहाँ के लीडर होते हैं क्लैन के, वो उन सभी का वेलकम करते हैं। तो जिन जूशियन होता है उसकी जो निगाह होती है सबसे पहले शाओ लूसी पे जाती है क्योंकि वो उसको काफ़ी यूनिक सी डिफरेंट सी उसका नेचर स्टाइल होता है, उसको काफ़ी अलग सा लगता है और उसको काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा होता है अपनी तरफ। वो बस उसकी तरफ लेता रहता है और ये बात जो वेंग है वो नोटिस करता है और जैसे ही वो उसके पास बात करने के लिए आता है तो वेंग उसको रोक देता है और शाओ लूसी को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो ये बात देख के लावन जी को लगता है कि जो वेंग है वो शाओलूसी को प्यार करता है और उसके लिए वो बहुत प्रोटेक्टिव नेचर का हो रहा होता है। बल्कि जो वेंग होता है वो शाओलूसी को इसलिए वहाँ से दूर रखते हैं क्योंकि उसे लगता है जो लावन जी है वो शाओलूसी को पसंद करता है। बट उसको कह नहीं पा रहा है, उसको ऐसा लगता था कि कहीं जिन शाओलूसी को लावन से दूर ना कर ले, बल्कि ऐसा नहीं होता है। असलियत में जो लावन जी के लिए ना कई सारे रिश्ते आ रहे होते हैं उसे क्लैन है, बट वो सबको मना कर रहा होता है, वो शादी करने के किसी भी तैयार नहीं होता। तो वियंग को ये बात पक्का श्योर हो जाती है कि जो लावन जी है वो शाओ लूसी को पसंद करता है। शायद इसीलिए वो इतनी सुंदर लड़कियों के रिश्तों को ना कर रहा है, वरना वो कोई रीज़न तो है नहीं कि वो इतनी बड़े बड़े क्लैन की लड़कियों को ना करे। अगर वो किसी ना किसी को प्यार करता है इसी कारण ही वो उन रिश्तों को ना कर रहा था। बट असलियत ये होती है जो लावन जी होता है वो वियंग को पसंद करता होता है और किसी से शादी नहीं करना चाहता सिवाय वियंग को छोड़कर। बट जो वेम होता है उसको कुछ और लग रहा होता है। तो अब ऐसा हो गया होता है कि शाओलूसी को बहुत अजीब लग रहा होता है कि जो वेंग और वांगजी होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए होते हैं उसको लेकर और बारी बारी उसको जिन जुशिया ने किसी भी दूर रख रहे होते हैं, उसकी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और ये बात देख के ना जो हमारे लैंसचैन होते हैं उनको बहुत जेलसी सी हो रही होती है कि जो वेंग और वांगजी है शाओलूसी को इतना क्यों कर रहे होते हैं। अब इससे हमें देख के पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो लावंजी के ब्रदर हैं जिन लैंसचैन, उनके मन में भी कहीं ना कहीं शाओलूसी के लिए कुछ ना कुछ अफेक्शन या लव पैदा हो रहा है। बट उनको ये बात अभी पता नहीं होती है। जो शाओलूसी होती है वो बहुत कंफ्यूज होती है कि वो इन दोनों को यहाँ प्यार में डलाने आई है या खुद खुद इनसे प्यार करने आई है, क्योंकि ये लोगों का बिहेवियर बहुत अजीब सा होता है। और ये बात जो हमारे लैंसचैन होते हैं वो भी नोटिस करते हैं और लावन जी और वियंग भी नोटिस करते हैं और उन दोनों को ऐसे ही लग रहा होता है कि वो दोनों एक दूसरे को उसको पसंद करते हैं इसलिए प्रोटेक्ट कर रहा था, बल्कि ऐसा नहीं होता है। ये सब देख के जो जिनशन होता है उसको बहुत गुस्सा सा इरिटेशन सा हो रहा होता है क्योंकि आज तक उसने जिस भी चीज़ को पसंद किया होता है वो उस चीज़ को पा के रहता है, फिर चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई चीज़ हो। बट वो शाओलूसी को ऐसा नहीं कर पा रहा होता है। तो इसीलिए वो फैसला करता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए वो शाओलूसी को हासिल करके ही रहेगा। तो इसके लिए वो क्या करता है कि वो एक प्लान करता है। जिस दिन उनका सेकंड डे होता है, उनका जो लास्ट दिन होता है, नाइट होती है वहाँ पे, वो एक प्लान के तहत ये नकली पत्र भेजाता है कि जो कुछ लोगों ने ना बाहर जो सिटीज़न होते हैं उन पे हमला कर दिया होता है और जितने भी स्टूडेंट आए होते हैं बाहर से उन सभी को उनके प्रोटेक्शन के लिए बुलाया गया तुरंत। तो ये बस उनके जितने भी स्टूडेंट होते हैं क्लैन के
जो लावंजी, वियंग और लैंसचैन होते हैं वो तुरंत वहाँ निकलते हैं, बट जो शाओ लूसी होती है उसको उसको जो जिन जुशियन है वो वहाँ पे रोक लेता है, क्योंकि वो कहता है कि तुम लड़की हो, तुम वहाँ जा क्या करोगी। और वो कहता है बाकी सबको जाने के लिए। बस उनके बाकी सब ध्यान देते हैं, उन सबको बहुत जल्दीबाजी होती है और शाओ लूसी वो अपने कमरे में चली जाती है और वो सब वहाँ चले जाते, तुरंत निकल जाते हैं वहाँ से। बट जो जाने से पहले जो लैंसचैन होते हैं वो वियन वांगजी को वहाँ रोक के जाते हैं कि तुम शाओ लूसी के पास ही रहना, मैं चला जाता हूँ। बट जब ये बात जिन जुशियन को पता लगती है कि वियन और वांगजी यहाँ पे है, तो उसे लगता है कि वो उन दोनों के रहते हुए कुछ कर नहीं सकता, तो वो एक और प्लान बनाता है और ऐसा प्रिटेंड करवाता है कि जो लैंसचैन है उनको चोट लग गई है, वो जख्मी है, तो इसलिए दोनों को जाना पड़ेगा उन दोनों को उनको लेने के लिए। ये बस उनके जो लावंजी बहुत पैनिक करने लगता है कि उसके ब्रदर को शायद कुछ हो गया है, तो इसलिए वो तुरंत जाता है। और लांजा को पैनिक करता हुआ देख के जो वियंग है वो भी बहुत डर जाता है कि शायद सच में हाँ ऐसा कुछ हो गया होगा, कि शायद उनको कहीं चोट वगैरह लग गई होगी कुछ भी। तो वो लावंजी के पीछे जाता है क्योंकि उसको डर होता है कहीं लावंजी को भी कुछ ना हो जाए, पर लावंजी को प्यार करता होता है। तो वो दोनों भी निकल जाते हैं और इधर जो शाओ लूसी होती है वो अकेली रह जाती है। तो जिन जुशियन का जो प्लान होता है वो सक्सेसफुल हो रहा होता है। तो जो हमारा जिन जुशियन होता है वो शाओ लूसी के कमरे की तरफ निकल जाता है, क्योंकि वहाँ पे अब कोई नहीं होता, सिर्फ वो होता है और वही होती है। तो उसका तो प्लान ही यही था कि उसको अकेला करके उसका फ़ायदा उठाने का। और इधर जब लैंसचैन को पता लगता है कि वियन और वांगजी भी यहाँ आए हुए हैं, वो दोनों देखता है तो वो उन्हें कुछ नहीं कहता, वो तुरंत अपने स्वॉर्ड पे उड़ता हुआ शाओ लूसी की तरफ जाता है, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि जरूर इसमें जिन जुशियन की कोई ना कोई घटिया चाल होगी। बट ये बात वियन और वांगजी नहीं नोटिस करते हैं, वो भी वापस जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पे बहुत तेज़ तूफान आंधी आ जाती है, धूल उड़ने लग जाती है, इसलिए कर उन दोनों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता। और जो वियंग है वो वांगजी का हाथ कस के पकड़ लेता है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं वो दोनों अलग ना हो जाए। और जो हमारा लावंजी होता है वो भी वियंग के हाथ को पकड़ लेता है और पास में एक पुरानी सी झोपड़ी सी होती है, जो लावंजी होता है वियंग को पकड़ के वहाँ ले जाता है, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं वो दोनों, ताकि वो दोनों आराम से तूफान के शांत होने तक वहाँ पर रुक सकें। और उधर जो शाओ लूसी होती है हमारी, वो आराम से अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी जो जो जिन जुशियन होता है वो एंट्री करता है अपनी बहुत इवल स्माइल लेके, उसके रूम में एंट्री करता है। उसको देख के जो शाओ लूसी बहुत हैरान होती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, सब तो वो कहते हैं लोगों से लड़ने के लिए गए हो ना, जितने भी स्टूडेंट थे। तो वो कहता है कि हाँ सब गए हैं बट मैं नहीं गया हूँ। ये बात सुन के वो कहती है अच्छा तुम नहीं गए तो तुम मेरे कमरे में क्या करने आए हो, तुम यहाँ चले जाओ। ये बात सुन के वो जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं मैं क्या करने के लिए आया हूँ, तुम्हें अब तो पता लग ही जाना चाहिए। ये बात कह के वो एक इविल स्माइल देता है और उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। ये बात देख के शाओ लूसी बहुत डर जाती है और उसको वो लग जाता है कि हाँ जो इसके इरादे हैं कुछ ठीक नहीं है। तो उसके बाद जितना भी सामान होता है वो उसको मान जाती है और कहते हैं तुम यहाँ चले जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं चिल्लाऊंगी। तो फिर वो कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, तुम जितना मर्जी चिल्ला सकती हो। ये बात सुन के जो शाओ लूसी वो चिल्लाने लगती है, वो कभी लावंजी का नाम लेती है कभी वियंग का, और आखिर में वो जेगो जुन का नाम भी लेने जाती है कि उसको बचाने के लिए। तो फिर जो शेन है वो कहता है तुम जिसको मर्जी बुला लो, यहाँ कोई नहीं आएगा, और वो उसके पास बढ़ने लग जाता है। तो इसी के साथ मैं इस पार्ट को एंड करती हूँ। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होता है, कि जेवा जुन शाओ लूसी को बचा पाएंगे और उधर हमारे वियंग और वांगजी का चैप्टर कहाँ तक पहुँचता है। थैंक यू।